अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और या रसूल अल्लाह, अपने टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, अपने टुकड़ों पे पला, अपने टुकड़ों पे पला, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भटक सके जो ये चिराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये चिराग लेके चले। और आखिर में ये शेर समाअत फरमाए कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोहतरम हज़रात, मुझे जो मौजू दिया गया है इंशाअल्लाह ताला उसी के हवाले से मेरी गुफ्तगू होना है, उसके मुतालिक मैं आपको समझाऊंगा या हम और आप किस गर्ज़ के हवाले से यहाँ हाजिर हुए हैं। और MSO के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उनके ज़रिए हमारी बात हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नौजवानों के दिलों के अंदर जो है ईमान की दौलत को भरपूर मुकम्मल तरीके से डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बे कायनात इस मिशन को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत मुख्तसर है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको सारे कायनात की रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहान की रहमत बनाकर भेजा है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को जो है किसी ख़ास के लिए रहमत बनाकर नहीं भेज रहा है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज रहा है। हर चरिंदो परिंद के लिए रहमत बनाकर भेज रहा है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो है, इस पूरी कायनात में जो है, इस पूरी सृष्टि में जो है जितनी चीज़ें बसा करती है, जितनी चीज़ें आपको मिलेगी, चाहे वो आपको नज़र आए या ना नज़र आए, अगर उसका वजूद इस धरती पर है तो आकाए करीम उसके लिए रहमत बनकर आए हैं। और जो नबी रहमत बनकर आया करता है, जो नबी सरापा रहमत हुआ करता है, उसका चलना भी रहमत हुआ करता है, उसका बोलना भी रहमत हुआ करता है, उसका देखना भी रहमत हुआ करता है, उसकी ज़िंदगी भी रहमत हुआ करती है, उसकी शादियां भी रहमत हुआ करती है, उसका फेल भी रहमत हुआ करता है, उसका वर्क भी रहमत हुआ करता है, उसका काम भी रहमत हुआ करता है। यानी उसके ज़िंदगी का हर एक वर्क जो है, हर एक काम जो है लोगों के लिए रहमत हुआ करता है। क्योंकि अल्लाह रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदगार जो है, कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको जो है लोगों के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। और लोगों से रब्बे कायनात फरमा रहा है, नबी की ज़िंदगी जो है तुम्हारे लिए नमूने अमल है। यानी नबी की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए नमूने अमल है, नबी की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए आइडियल है, नबी की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, आपकी तवज्जो चाहते हुए एक बात आप तक पहुँचाना चाहता हो। नबी की ज़िंदगी को जो है अल्लाह रब्बे कायनात ने नमूने अमल क्यों बनाया? ओनली नबी के
के फरमान को बना दिया जाता, नबी के वर्क को बना दिया जाता, नबी के फेल को बना दिया जाता, लेकिन नबी के जिंदगी क्यों बनाया गया? क्योंकि रब्बे कायनात जान रहा है, रब्बे किरदिगार जान रहा है, वो रब्बे किरदिगार जो हर मुमकिन शय पे कादिर है, उसके शान के लायक है, वो जान रहा है कि मेरे नबी के उम्मती में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना नहीं जानते होंगे, जो कुरान की तफसीर नहीं जानते होंगे, जो तर्जमा करना नहीं जानते होंगे, जो किताबें पढ़ना नहीं जानते होंगे, और वो इस चीज़ से महरूम रह जाएंगे। तो उनके सामने मेरे नबी की ज़िंदगी बयान की जाएगी, तो वो आम जिंदगियों को समझकर जो है इसे भूल ना जाया करेंगे, बल्कि जब नबी की ज़िंदगी सुना करेंगे, जब नबी के ज़िंदगी को सुनेंगे, नबी के फेल को सुनेंगे, जब नबी के काम को सुनेंगे, जब नबी के फरमान को सुनेंगे, उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। उसी नबी के ज़िंदगी पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं, उसी नबी के ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। असीसाने मिल्लत इस्लाम था, वो नबी की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल आइडियल है, यानी हमारे लिए मुकम्मल एक किताब है। अगर नबी की ज़िंदगी आपने देखकर सीख लिया, आपका जीना भी कामयाब हो जाएगा, आपका मरना भी कामयाब हो जाएगा। इन लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें, बड़े तवज्जो के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ। आज दुनिया के लोग जो है अपनी ज़बानें खोलते हैं, अपनी ज़बान खोलने के बाद जो है उनके मुंह में जो आए वो बक दें, उनके मुंह में जो आए कह दें, वही कहते हैं वही सुनते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सवाल होता है तो जवाब देना ज़रूरी होता है, जब क्वेश्चन होता है तो जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी हुआ करता है, जब प्रश्न होता है उत्तर देना ज़रूरी हुआ करता है। उत्तर इसलिए नहीं दिया करते हैं कि तुमने हमारे नबी के शान में बोल दिया है, हमारे नबी की इज्जत घट गई है, अब हम बोलेंगे तो नबी की ज़िंदगी बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए जवाब नहीं दिया जाता है। बल्कि जवाब इसलिए दिया जाता है जो अनजान लोग हों वो जान जाएं, जो बहकने की कोशिश कर रहे हैं वो संभल जाए, इसलिए बताया जाता है। नबी की ज़िंदगी आपको सुनाया जाता है, नबी के ज़िंदगी के मुतालिक आपको समझाया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप मुझे बताएं, वो मक्का के सरजमीन पर जो पैदा हो रहा है, इसके ज़मीन पे आने के बाद जो है पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल जाती है, जुल्म का खात्मा हो जाता है। इस नबी के आने के बाद जो है दुनिया में खुशबू की किरण फूट पड़ती है। वो नबी दुनिया में आ रहा है, मक्का के सरजमीन पर है, वो नबी परवरिश पा रहा है। इसके बाप का भी दुनिया से ज़ाहिरी इंतकाल हो जाता है, माँ का भी ज़ाहिरी इंतकाल हो जाता है। उसमें भी एक रब की हिकमत होती है, कभी कभी बेटा अपने बाप की वजह से पहचाना जाता है, कभी अपने माँ की वजह से पहचाना जाता है। कल ज़माने कोई आदमी ये ना कह दे कि नबी पहचाने गए अपने बाप की वजह से, नबी पहचाने गए अपने माँ की वजह से, कल ऐसा कोई सवाल पैदा ना कर दे। ये रब की मसलहत है, इसमें कई तरह की बातें आती है। वो नबी मक्का की सरजमीन पे है, वो नबी परवरिश पा रहा है, वो नबी बड़ा हो रहा है अपने रहमतों के ज़रिए जो है, अपने बरकतों के ज़रिए जो है, अपने किरदार के ज़रिए जो है, अपने आमाल के ज़रिए जो है, अपने अखलाक के ज़रिए जो है, अपनी अच्छी अदाओं के ज़रिए जो है, वो लोगों के दिलों को जीतता जा रहा है, उन लोगों के दिलों को फतेह करता जा रहा है। सारे लोग जो है उसे अमीनो सादिक कह रहे हैं, सारे लोग जो है उसे सबसे अच्छा कह रहे हैं, सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा ईमानदार कह रहे हैं, सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा पारसा कह रहे हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उनकी बातें मान रहे हैं। वो जो कह दिया करते हैं लोग उसे तस्लीम कर लिया करते हैं, जो वो कह दिया करते हैं लोग उसे एक्सेप्ट कर लिया करते हैं, वो जो कह दिया करते हैं लोग उस बात पर अपनी हाँ में हाँ मिला दिया करते हैं। लेकिन आज हम कहते हैं ना, हम किसी के मजहब के बारे में नहीं बोलते हैं, हम किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, हम किसी की जाति पर टिप्पणी नहीं करते हैं, तो लोग हमारे मजहब के खिलाफ क्यों बोलते हैं? मियाँ ये कोई आज का नया तरीका नहीं है, अपने दिल को गम में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये क्यों बोल रहे हैं और इससे हमारा एक फ़ायदा हो रहा है। वो फ़ायदा क्या हो रहा है? मक्का के सरजमीन पर जो है इस नबी को लोग अमीनो सादिक कह रहे हो, इस नबी को दुनिया मर्सीफुल कह रही हो, इस नबी को दुनिया रहम दिल कह रही हो, सबसे ज़्यादा अमन पसंद, सबसे ज़्यादा जो है अमन वाला जिस नबी को लोग कह रहे हो, सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला, सबसे ज़्यादा पारसा कहने वाला लोग जिस नबी को कह रहे हो, उस नबी की ज़िंदगी क्या है? वो नबी मक्का की वादियों में जो है अपने अदाओं के ज़रिए जो है, अपने किरदार के ज़रिए जो है लोगों के दिलों को जीत लिया है, लोगों के दिलों पे अपना कब्जा कर लिया है। लोग कहते, आप जो कहते हमेशा सच
सच कहते हैं। मेरे नबी ने जो है लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद लोगों से कहा, ए लोगों तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो आते तुम पे हमलावर हो जाएगा, क्या तुम उसे यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा हाँ मोहम्मद यकीन कर लेंगे। कहा कैसे यकीन कर लोगे? कहा इसलिए यकीन कर लेंगे क्योंकि आज तक आप झूठ नहीं बोले हैं, आज तक आपने गलत बयानी नहीं किया है, आज तक आपने किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगाया है, आज तक आपने किसी की चुगली नहीं किया है, आपने किसी की गीबत नहीं किया है। इतना सुनना था नबी मदीने के सुल्तान जो है, इतना सुनना था। शम्सुद्दोहा बदरुद्दोहा नूरुल हुदा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों एक खुदा को मानो, ए लोगों एक खुदा की इबादत करो, वो पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, पूरी सृष्टि का जो रचयिता है, जो खुद तो निराकार है, इसने दुनिया को दिया आकार है, उस रब की इबादत करो। लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, लोग उनके जान के पीछे पड़ जाते हैं, लोग महफिलों से भाग जाते हैं। अब कोई आप पे कूड़े फेंक रहा है, आपके राह में कांटे बिछा रहा है, आपको तकलीफों में डाल रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम परेशानी क्या झेल रहे हैं? परेशानी मेरे नबी ने झेला है। जब मेरे नबी काबे के करीब सजदा किया करते थे, लोग ऊँट की पचौनियाँ डाल दिया करते थे। सजदे के आलम में नबी के ऊपर जो है ऊँट की पचौनियाँ डाल दिया करते थे। सैयदा फातिमा ज़हरा जो है दौड़ कर जाती थी, अपने बाप के सर से जो है, अपने बाप के बदन से जो है गंदगी को दूर किया करती थी। लेकिन मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते हैं, मेरे नबी कभी उनके दुश्मनी, मेरे नबी जो है उनके लिए अपने दिल में दुश्मनी नहीं पालते हैं। ये वही नबी है ताइफ के मैदान में जिनके ऊपर कंकर फेंके जा रहे हैं, जिन्हें इतने पत्थर मारे जा रहे हैं कि पूरा बदन खून से जो है, पूरा बदन जो है खून से लहू लुहान हो जाता है, पूरा जूते मुबारक जो है वो खून से भीग जाता है। लेकिन मेरे नबी सब्र करते हैं। ये वही नबी है जिनका बाइकाट कर दिया गया है, 3 साल बाइकाट की जिंदगी गुजारते हैं, ना कोई बात करता है, ना कलाम करता है, ना कोई शादी ब्याह में दावत देता है। ये वही नबी है जिन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं। ये लोगों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम ये सवाल करते हो, जब इनके मजहब के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, जब इनके धर्म के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, जब किसी के जाति के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, किसी को क्या हक होता है वो हमारे मजहब के बारे में बोले? किसी को क्या हक होता है वो हमारी आस्था के बारे में बोले? किसी को क्या हक होता है कि वो हमारे चीज में इंटरफेयर करे? लेकिन ये क्यों करते हैं? आओ मक्का वालों से पूछते हैं, ए मक्का वालों तुम मुझे बताओ, ये वही मोहम्मद है जो अमीनो सादिक थे, ये वही मोहम्मद है जो सबसे ज्यादा ईमानदार थे, ये वही मोहम्मद है जो सबसे ज्यादा पारसा थे, ये वही मोहम्मद है जो सबसे ज्यादा अमान पसंद थे, ये वही मोहम्मद है जिन्होंने सबके साथ भलाई किया है, जिनकी एक बात पे आप लब्बैक कहते थे। आज इस मोहम्मद के अंदर कौन सी कमी आ गई है कि तुम इनके जान के दुश्मन बन गए हो? इन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम इनके जान के दुश्मन बन गए हो। इन्होंने तुम्हारा क्या छीना है? तुम इन्हें बदनाम कर रहे हो, इनका बाइकाट कर रहे हो। आखिर तुमने कौन सी इनके अंदर चीज थी? तो कुफारे मक्का कहेंगे इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये एक खुदा की इबादत करते हैं। दुश्मनी है तो ये है, ये एक रब को मानते हैं। दुश्मनी है तो ये है, ये 5 वक्त जो है अपने सर को उस रब के सामने झुकाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी सृष्टि का मालिक है। दुश्मनी है तो ये हमारी है। तो मालूम चला मोहतरम साहब, जो एक रब का इबादत करने वाला होगा, जो हक को मानने वाला होगा, जो हक का ऐलान करने वाला होगा, जो हक के बारे में बताने वाला होगा, जो हक का अलग ऐलान करने वाला होगा, जो सच्चाई पे चलने वाला होगा, जो जुल्म का खात्मा करने वाला होगा, जो आतंकवाद को मिटाने वाला होगा, जो अमनो अमान देने वाला होगा, जो इंसाफ देने वाला होगा, जो मोहब्बत का पैगाम देने वाला होगा, जो अमन का किरदार पेश करने वाला होगा, जमाना उसकी दुश्मन हो जाएगा, जमाना उसके पीछे पड़ जाएगा, जमाना उसे बदनाम करेगा। जो हाल कल मक्का के लोग जो है मेरे नबी के साथ कर रहे थे, वही लोग आज हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन रब्बे कायनात ने जो है अपने नबी को तब तमाम परेशानियों से बचाया था, अल्लाह हमें इन परेशानियों से बचाएगा। ये लोगों आप मुझे बताओ, आज लोग ये सवाल करते हैं, आज लोग ये कहते हैं, तुम ये बताओ, सारी चीज तो हमारे समझ में आती है, लेकिन एक पहलू हमारे समझ में नहीं आता है। उसमें तरह तरह का ख्याल जो है लोग पेश करते हैं, अपनी तरह तरह की बातें जो है उसमें लोग रखते हैं। नबी ने ये किया, नबी ने वो किया, उनकी शादी इतनी हुई। कोई कैसे कमेंट करता है, इतने अजीबो गरीब कमेंट करते हैं कि मुझे बताना शर्म
फरमाता है ये लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी में कमी निकालने का रीजन ये होना चाहिए, किसी के ऊपर उंगली उठाने की वजह ये होनी चाहिए, किसी के ऊपर जो है दाग लगाने की वजह ये होनी चाहिए कि उसकी शादियां ज्यादा हुई है, उसने ज्यादा शादी किया है, तो तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें मालूम चल जाएगा। तारीख के औराक को पलटो, तुम्हें मालूम चल जाएगा। हिस्ट्री की किताबों को उठाकर देखो, तुम्हें नॉलेज हो जाएगा। अगर बाइबल किताब उठाकर देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई शादियां किया था। उसी बाइबल के अगले पन्ने को खोलोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है कई शादियां किया था। हमारा इनकी बात ना करके जो है अगर मौजूदा टाइम में बात करो तो तुम हमारे मजहब पे उंगलियां उठाते हो। अगर तुम अपने आस्था को देख लो तो कहीं जुआ में हारने का रिवाज मिलता है, कहीं पे 10-20 के साथ शादी करने का रिवाज मिलता है। अरे हम बोलना जानते हैं लेकिन हमने जो है अपने जबान को इसलिए सीख के रखा है, जबान को इसलिए बंद के करके रखा है क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है सच्चा मोमिन वो नहीं हो सकता है जो अपने जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए, अपनी बात से किसी का दिल दुखाए। नबी ने ये हमें तालीम दिया है, अपने जबान के जरिए जो है हम किसी की आस्था को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी की बातों को उठाते नहीं है, क्योंकि हम कुरान को मानने वाले हैं। हमारा कुरान ये वो किताब है जिसने दुनिया से जुल्म का खात्मा कर दिया, जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका बता दिया। हमें वो कुरान हमें तालीम दे रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमको हमारा दीन मुबारक हो। इसलिए हम नहीं बोला करते हैं, वरना अपनी किताबों को उठाकर देख लो, कहीं 116 का जिक्र मिलेगा, कहीं 800 का जिक्र मिलेगा, कहीं और चीजों का जिक्र मिलेगा। तो मालूम चला शादियां ज्यादा होना जो है ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन शादियां हुई किस वजह से हैं, शादियां की किस वजह से गई है, यानी किस चीज किस वजह से की गई है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी आसान बनानी पड़ती है, जिंदगी को आसान करना पड़ता है। कभी कुछ नजरअंदाज करके जो है, कभी किसी चीज को पूरा करके जो है उसे बेहतर बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, एक ऐसा आदमी दुकान खोल रहा है, एक ऐसा आदमी दुकान ओपन कर रहा है और अपने दुकान के बाहर लिख दे मैं सिर्फ नगद सामान दूंगा, 1 रुपए का उधार नहीं दूंगा। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी की कंडीशन ये हो जाए, उसके रिश्तेदार भी आएंगे, उसके नातेदार भी आएंगे, उसके पड़ोसी भी आएंगे, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाएगा, ऐसा मामला आ जाएगा कि आपको देना ही पड़ेगा, चाहे घंटे 2 घंटे के लिए दे। अगर ओनली 1 कंडीशन लगाएंगे तो कभी ये मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह जिंदगी कई पहलू होते हैं, आप किसी पहलू को उजागर करते हैं लेकिन उसका दूसरा पहलू भी तो कोई है, आप उस पहलू को भी देख लें। आइए नबी के जिंदगी पे बात करने वालों, नबी के जिंदगी पे उंगली उठाने वालों, तुम्हारे कहने से जो है मेरे नबी की शान झूठ छोटी नहीं हो जाएगी, तुम्हारे कहने से जो है मेरे नबी की शान कम नहीं हो जाएगी। अरे तुम शादी पर एतराज करते हो, तुम मुझे बताओ मेरे नबी ने पहली शादी कब किया है? मेरे नबी की उम्र 25 साल है, मेरे नबी ने पहली शादी किया किसके साथ किया? एक बेवा के साथ मेरे नबी पहली शादी कर रहे हैं, उस बेवा के साथ कर रहे हैं जिसकी उम्र 40 साल है, यानी वो बेवा जो है आपसे 15 साल बड़ी है। ये लोगों आप मुझे बताइए इस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो। अमा 1400 साल बाद जो है आज मंझनपुर की धरती पे बैठकर जो है ये सारे लोग कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी की सूरत लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है, नबी की रफ्तार लाजवाब है, नबी की गुफ्तार लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी का आना मीलाद है, नबी का जाना मेराज है, मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब है। अमा जिस नबी की शान ये हो तुम उस नबी के शान में तौहीन करते हो। अमा इंसान तो इंसान है, वो रब्बे कायनात इस नबी की शान में ये कह रहा हो, इस नबी की शान में ये बोल रहा हो, वो रब्बे कायनात जो है इस नबी के चेहरे के बारे में जो है, इस नबी के खूबसूरती के बारे में जो है कुरान में वद्दुहा कह रहा हो, उस नबी की शान मैं क्या बयान कर सकता हूँ? हमारे नबी की शान में अल्लाह रब्बे कायनात जो है कुरान पाक में उनके आमद पे कह रहा हो कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, उस नबी की शान मैं क्या बयान कर सकता हूँ? हमारे जिस नबी की शान है अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में फरमा रहा है महबूब जो तुमने कंकरी मारी थी वो तुमने नहीं मारी थी बल्कि हमने मारी थी। हम उस नबी की शान मैं क्या बयान करूं? इस नबी की शान ये है कि अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक,
के महबूब कोई तब तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक आपके फैसले को तस्लीम न कर ले, आपके फैसले को मान न ले। अरे तुम नबी के अंदर ऐब निकालते हो, जबकि फरिश्तों का सरदार, इसने पूरी कायनात को देखा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को देखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को देखा है। सारी कायनात को देखने के बाद जो है वो फरिश्तों का सरदार कहता है कल्लबतुल अर्दा मशारिकुहा वल मगारिबुहा लम अरा मिसला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, मैंने सारी कायनात को देखा है, लेकिन आप की तरह ना किसी को पाया है, ना किसी को आपकी तरह पाया है। वो नबी 25 साल की उम्र में जो है एक बेवा के साथ शादी कर रहा है, और शादी करने का पसे मंजर क्या है, शादी करने का बैकग्राउंड क्या है, शादी करने का जमाने को फायदा क्या है। ये लोगों आज तुम मुझे बताओ, बेवा से कौन शादी करना चाहता है? आज जो औरतें बेवा हो जाती है वो अपने बाप के कंधे पे जनाजे की सड़ती हुई रहती है, यानी अपने बाप के ऊपर वो बोझ बन जाती है। मियाँ जब कोई बेवाओं की खबर लेने वाला नहीं है, जब बेवाओं केयर करने वाला कोई नहीं है, इनकी जिंदगी तो जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाती। लेकिन मेरे नबी ने पहली शादी जो किया वो बेवा के साथ किया, और करके एक सबक जमाने को और दे दिया। आज 1400 साल के बाद जो है अगर किसी की पहली शादी हो, यानी औरतों में लोग कमी निकालते हैं, अगर वो जिस दिन विदा होकर घर आई अगर कोई घटना हो जाती है, कोई कहता है दुखहीन है, कोई कहता है इसके पाँव सही नहीं है, कोई कहता है मनहूस है, ऐसी ऐसी बात आज करते हैं यार। नबी के कौन से फेल पर तुम बात करोगे यार? इसी हिंदुस्तान में जो है शौहर के मरने के बाद जो है सती होने की प्रथा थी, यानी आग में जलना पड़ता था। ये लोगों आप मुझे बताओ, बेवाओं को जीने का हक कौन दे रहा था? अगर किसी की एक शौहर का इंतकाल हो जाए लोग उससे शादी कर लेंगे, लेकिन अगर दो का हो जाए तो कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। लोग यही ताना मानेंगे, एक शादी किया चला गया, दूसरा शादी किया चला गया, अब तीसरा करेगा तो वो भी चला जाएगा। वो औरत जो है वो दुनिया पर बोझ बन जाएगी। अमा उसे लोग मनहूस कहेंगे, लोग उसे बेगैरत कहेंगे, लोग उसे और तरह तरह के अल्फाज से नवाजेंगे। लेकिन मेरे नबी ने पहली शादी जो किया वो एक बेवा के साथ किया, हजरत खदीजा के साथ करके ये दुनिया को बता दिया, ये दुनिया वालों देख लो, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते, तुम मुझसे ज्यादा मालो जर वाले नहीं हो सकते, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। मेरे नबी ने जो है सरदारी के लिए शादी नहीं किया था, मेरे नबी ने जो दौलत के लिए नहीं किया था। आज जो लोग कहते हैं कि उनके अंदर ये था इसलिए उन्होंने शादी किया है, ये अकल के अंधों कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर दो। पहले किताबों को मुताला करो, तुम्हें मालूम चल जाएगा। तुम नबी पे लांछन लगाते हो कि नबी ने लालच की बुनियाद पे शादी किया। अगर मेरे नबी को लालच होता तो जिस वक्त मक्का के सरजमीन पर जो है आपने नबूवत का ऐलान किया था, पूरा मक्का आपके चौखट पे आ गया था। आप चचा से आकर कहा था, ए अबू तालिब, आपसे हम कह रहे हैं अपने भतीजे से पूछे, अगर आपका भतीजा ये चाहता है कि उसकी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो पूरे कबीले में जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसके साथ शादी करवा दी जाएगी। अगर आपका भतीजा दौलत चाहता है उसे दौलत दिया जाएगा, अगर वो माल चाहता है माल दिया जाएगा, अगर वो सरदार बनना चाहता है उसे सरदार बना दिया जाएगा। बशर्ते ये है, ओनली वन कंडीशन, हमारी एक शर्त है कि आप जो है अपने भतीजे को ये कह दीजिए कि वो हमारे मजहब को गलत कहना छोड़ दे, वो एक खुदा का ऐलान करना छोड़ दे। कुर्बान जाओ, प्यारे नबी ने क्या कहा था, इसकी शान में आज तौहीन करते हो। उस नबी के जुमले आज भी जो है इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। वो नबी ने एक तारीखी जुमला कहा था, ये लोगों याद रखो मेरी बात, तुम मुझे लालच देने के लिए आए हो। अरे ये दुनियावी दौलत की अहमियत क्या है? अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो, तो कसम है मोहम्मद को, उस रब्बे कायनात की, इसके कब्जे इख्तियार में मेरी जान है, मैं हक का ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ से मालूम चल रहा है मेरे नबी ने शादी किया है तो दौलत के लिए नहीं किया है, मालो जर के लिए नहीं किया है, असबाब के लिए नहीं किया है। मेरे नबी ने इसलिए शादी किया है ताकि बेवा को जो है कोई डिसलाइन न कर दे, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर ले, बेवाओं को जीने का हक मिल जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाए। नहीं, आप मुझे बताएं, अगर कोई ज्यादा शादी करने का मुतमन्नी होगा तो वो 25 साल की उम्र में इसकी खूबसूरती के चर्चे हैं, इसके ईमानदारी के चर्चे हैं, वो किसी हसीनो जमील से शादी करता। मालूम चला मेरे नबी ने शादी किया है तो वो अपने लिए नहीं किया है, बल्कि औरतों को हक देने के लिए किया है, बेवाओं को जिंदगी देने के लिए किया है, बेवाओं के सलामती के लिए दिया है। अब और आगे बढ़ो मोहतरम साथ,
क्योंकि अपनी बात 40 मिनट में मुकम्मल करना है। पहली शादी मेरे नबी कर रहे हैं। मेरे नबी की उम्र 25 साल है और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल है, यानी 15 साल बड़ी औरत से निकाह कर रहे हैं, उससे निकाह कर रहे हैं जो जिसके 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है। अब आप मुझे बताएं, जो नबी दीन के लिए कर रहा हो, जो नबी बेवाओं को हक के लिए दे रहा हो, वो नबी दुनिया में किसी लालच की बुनियाद पर जो है, या मैं ये फाइनल जुमला बोल दूं, जो लोग बोला करते हैं कि आपने नबी ने इतनी शादी किया है, ये लोगों कोई ऐसा नहीं करता, बल्कि उन्हें तो ऑफर मिला था। अगर वो चाहते तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब और आगे बढ़ो, जब मेरे नबी ने शादी किया, शादी करने के बाद जो है हज़रत खदीजा का जब तक इंतकाल नहीं हो गया, तब तक मेरे नबी ने जो है, आपने दूसरी शादी नहीं किया, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। तकरीबन आपकी उम्र 55 साल हो जाती है, यानी 55 साल की उम्र तक जो है आपने एक ही निकाह किया था, आपने दूसरा निकाह नहीं किया था। इन लोगों, आप मुझे बताएं, शादी करने की उम्र क्या होती है? शादी करने की तमन्ना कब होती है? जब इंसान 20 से 40 के बीच में हुआ करता है, तब वो शादी किया करता है। लेकिन नबी ने 55 साल की उम्र के होते हुए जो है, आपने दूसरी शादी के बारे में भी नहीं कहा, अपने मुंह से जुमले नहीं निकाले। एक बात आप मुझे बताएं, जो अरब वाले नबी से जलने के लिए तैयार थे, नबी को मारने के लिए तैयार थे, नबी पे जुल्म ढाने के लिए तैयार थे, वो सुबह शाम जो है नबी में ऐब तलाश किया करते थे। अगर ज्यादा शादी करना ये ऐब होता, तो उस वक्त वो नबी के अंदर कमियां ढूंढ रहे थे, वो नबी को जादूगर कह रहे थे, वो नबी को टोना करने वाला कह रहे थे, वो नबी के ऊपर कई इल्जाम लगा रहे थे। अगर ज्यादा शादी करना ऐब होता, तो उनको तो एक मौका मिल गया था ना, वो इस मौके को क्यों छोड़ते, वो उस मौके को क्यों छोड़ते? उन्होंने अपनी जबान से जो है इसके मुतालिक कुछ नहीं किया। तारीख के पन्ने को उलट कर देखोगे तो कुफारे मक्का ने जो है कभी इसके खिलाफ कोई बात न कही है, न इसके बाद इसके खिलाफ कोई बात लिखी है। शादी के मुतालिक उन्होंने बातें नहीं किया, यानी मालूम चला कि नबी की पहली शादी 25 साल की उम्र में होती है और 55 साल जब तक आपकी उम्र होती है, अब तक आप दूसरी शादी नहीं करते, आपकी दूसरी शादी नहीं होती। इसके बाद जो आपकी 10 शादियां और हुई हैं, वो 10 शादियां 55 की उम्र से 59 के बीच में हुई, 55 से 59 के बीच में हुई हैं सारी की सारी शादियां। और ये जितनी 10 शादियां हुई हैं हज़रत खदीजा के बाद, जितनी मुकम्मल 11 शादियां हुई हैं, इन 11 शादियों में जो है सिर्फ एक ऐसी औरत से हुई है कि जिनकी शादी नहीं हुई थी, जिनका निकाह नहीं हुआ था, या यूं कह लें जो अभी तक कुंवारी थी, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसके बाद 10 जो औरतें थी, उस सब की शादी हो चुकी थी, या उनके शौहर जंग में शहीद हो गए थे, या उनकी उम्र ज्यादा थी, या उनके दरमियान और कोई मामला थे। और मेरे नबी ने जो निकाह किया वो दीन के लिए किया, वो हक को दिलाने के लिए किया, किसी का सहारा बनने के लिए किया। अब हज़रत खदीजा के निकाह के बाद आप आगे बढ़े, एक कबीला था और उस कबीले का नाम बनु मुस्ताक था, और उस कबीले का जो मालिक था उसका नाम जो है उम्मुल हारिस था, और उसकी बेटी का नाम जो है, उसकी बेटी का नाम हजरत जुवेरिया बिनते अल हारिस। जब हारिस जो उस कबीले का सरदार था, किस कबीले का? बनु मुस्ताक कबीले का, और जब उसने अपने दिल में इस्लाम के लिए बुग़्ज़ पाला था, इस्लाम के लिए दुश्मनी पाला था, इस्लाम के लिए नफरत पाला हुआ था, अपने दिल में जो है उसकी दुश्मनी लेकर चल रहा था, और जब वो एक जंग के मौके पर गिरफ्तार हुआ तो मुसलमानों ने हारिस को और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया, अपना असीर बना लिया। और जब अपना असीर बना लिया, असीर बनाने के बाद बात ये हुई कि इनको छुड़ाया जाए। उस वक्त का माहौल ये थे कि जो कैदी बना लिए जाते थे, जो असीर बना लिए जाते थे, उनको मालो ज़र दे के छुड़ाया जाता था। तो इनकी जो बेटी थी जिनका नाम जुवेरिया था, जब उन तक ये बात पहुंची तो वो अपने बाप को छुड़ाने के लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचाई।
उनसे मदद करने के लिए कहा कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे वालिद को छोड़ें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब उनको पता चला कि ये कबीले की सरदार की बेटी है, तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम हमसे निकाह करने के लिए कहो, शादी करने के लिए कहो, तो हम तुम्हारे बाप के हिस्से में जो माल आएगा वो जमा करके उन्हें आज़ाद कर देंगे। और वो औरत तैयार हो, उसने अपनी खुशनसीबी समझा, उसने कहा हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। और जब शादी हुई तो शादी होने के बाद और जितने लोगों को मुसलमानों ने कैदी बनाया था, गिरफ्तार किया था, जब उन तक बात पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने उस कबीले के मालिक की सरदार की बेटी से निकाह कर लिया है, तो अब तो ये मामला ससुराली वाला हो गया। सारे सहाबा ने सबको छोड़ दिया, और जब सबको छोड़ दिया, इतना बड़ा कबीला जो अपने दिल में इस्लाम के लिए नफरत पाले हुए था, इस्लाम के लिए दुश्मनी पाले हुए था, सारा का सारा कबीला जो है वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता है। पूरा का पूरा कबीला जो है, एक कबीला, इतना बड़ा कबीला जो 100 घरानों का कबीला, इतना बड़ा कबीला पूरा कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते। किस वजह से? एक शादी की वजह से। अल्लाह ने अपने दीन को फरोग देने के लिए यहाँ एक शादी को जरिया बनाया। और हो गया, उसके आगे बढ़े मोहतरम आज़ाद, एक यहूदी बादशाह, यानी एक यहूदी जो अपने काफिले का मालिक था, जिसका नाम था हाई। उसकी बहन, उसकी बेटी जंग करने के लिए मुसलमानों से आई, और जब जंग करने के लिए आई तो जंग करने के आने के बाद गिरफ्तार हो गई। और गिरफ्तार होने के बाद जब कैदी बनाकर नबी पाक के सामने लाई गई, तो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, कहा सुनो, अगर तुम हमसे निकाह करती हो, अगर तुम हमसे निकाह करती हो, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमसे निकाह कर लो, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर मैं निकाह कबूल ना करूँ तो? कहा अगर आप निकाह कबूल नहीं करती हैं, इस्लाम कबूल नहीं करती हैं, तब भी आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। आप अपने वालिद के साथ अपने घर जाके आराम से रह सकती हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बात उस औरत के दिल में घर कर गई, और उस औरत ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो यहूदी औरत थी, उसने कहा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जब उसका निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हुआ, तो निकाह होने के बाद जो है, इसके पहले जितनी जंगें हो रही थी, उन तमाम जंगों में यहूदी कहीं ना कहीं से शामिल थे, चाहे वो जासूसी ही करते रहे हों। लेकिन इस शादी के बाद वो और किसी जंग में, मरहले में, शुरुआत में और किसी जंग में उनका फिर कोई हाथ नहीं रहता था। एक शादी के जरिए अल्लाह ने ये काम किया। अब इसके आगे बढ़े, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे अपनी बात समेटना है, तो मुख्तसर बातें कर लूँ, मेन मकसद मैं आपको समझा के चला जाऊँ। और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद हजरत आगे बढ़ने के बाद एक दरमियाने मक्का में एक रिवाज फैला हुआ, एक रिवाज चल रहा था। और वो रिवाज क्या था? वो रिवाज ये था, अगर कोई किसी से ये कह दे कि तुम मेरे बेटे हो, कोई किसी से ये कह दे ज़बान ही से कि तुम मेरे बेटे हो, तो वो बेटा हो गया, वो बेटा हो गया। और बेटा होने के बाद वो तमाम चीज़ों में हिस्सा भी लेता था। ये रिवाज था मक्का के अंदर कि अगर कोई कह दे कि हाँ तुम मेरे बेटे हो गए, तो वो बेटा हो गया, और वो तमाम चीज़ों में शामिल हो जाता था, तमाम चीज़ों में शामिल हो जाता था। ये मामला वहाँ चल रहा था। और जब ये मामला वहाँ चल रहा था, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने यहाँ भी एक जरिया पैदा किया, क्योंकि जिस तरह अरब के लोग पाल रहे थे, उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना बेटा बनाया, उसको पालने वाला बेटा कहते थे। उनको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, और लेने के बाद जो है अल्लाह के हुक्म से इस निकाह का अल्लाह ने हुक्म दिया। अपनी शायद खुफिया बेटी से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह करवा दिया। यानी हजरत ज़ैनब बिनते जाश, इनका निकाह जो है अल्लाह के रसूल ने अपने उससे करा दिया जिसको अरब के ज़बान में पालने वाला बेटा कहते हैं। और जब उससे निकाह करवा दिया, तो निकाह करवाना कुछ दिन बाद जब गुजरा, तो कुछ दिन गुजरने के बाद जो है अल्लाह के हुक्म से
आपने उनसे कहा कि आप तलाक दीजिए, और जब उन्होंने तलाक दिया तो तलाक देने के बाद उससे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने निकाह किया, और जब अल्लाह के नबी ने निकाह किया तो जो रिवाज वो चला रहा था ना, वो रिवाज खत्म हो गया, क्योंकि अब दीवानों ने अपने नबी को देख लिया था ना कि ऐसा कोई मामला यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई रिवाज यहाँ पे नहीं है। तो जब दीवानों ने अपने नबी को देख लिया ये काम करते हुए, तो ये जो रिवाज चला रहा था रिवाज खत्म हो गया, ये रिवाज मिट गया। अब और आगे बढ़े मोहतरम हज़रात, और आगे चले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह फिर किया, और वो निकाह किस कंडीशन में हुआ? एक ऐसा दीन का सिपाही जिसने अपनी जान दीन के लिए कुर्बान किया, जिसने अपनी जान दीन के फरोग के लिए कुर्बान किया, और जब उनका इंतकाल हुआ वो जंग में शहीद हो गए। अब उनकी बेवा दरबदर की ठोकरें खा रही है, अब उनकी बेवा कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस उम्र में उनसे कौन शादी करेगा? तो उस बेवा से अल्लाह के रसूल ने शादी किया, जिसका कोई नहीं होता उसका आमिना का लाल होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका आमिना का लाल होता है। एक जंग के मौके पर एक सहाबा और शहीद, एक सहाबी और शहीद हुए। जब वो शहीद हुए तो उनकी बीवी से अल्लाह के रसूल ने निकाह किया। मकसद ये था कोई बेसहारा ना रहे, मकसद ये था कोई बेसहारा ना रहे। दीन के राह पे अपनी जान कुर्बान करने वाला जो अपने पीछे अपने घर वालों को छोड़ रहा है वो दर बदर के मोहताज ना हो, और जिनका रिश्ता मेरे नबी से हो जाए वो अफजल व आला हो जाया करता है, उसके मरातिब बढ़ जाया करते हैं, लोगों के दिलों में उसकी कद्र बढ़ जाया करती है। और आगे बढ़े मोहतरम हज़रत, मैं आपको बताऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन के ऊपर खर्च कर दिया, अपनी जिंदगी दीन पे लगा दिया, अपनी जिंदगी दीन को फैलाने के लिए, दीन की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके दिल में ये तमन्ना थी मैं भी नबी का रिश्तेदार बन जाऊं, मैं भी नबी का करीबी बन जाऊं। उनकी बेटी जिन पर सबसे ज्यादा लोग उंगली उठाते हैं, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 6 साल थी। मेरे नबी का निकाह उनसे होता है, और जब मेरे नबी का निकाह हज़रत आयशा से होता है, उसके बाद विदाई 9 साल की उम्र में होती है, और 9 साल की उम्र में विदाई होने के बाद यहाँ मकसद ये है कि मेरा यार जिसने अपनी सारी जिंदगी दीन के लिए खर्च कर दिया है, सारे लोग तो रिश्तेदार हैं हमारे, 4 यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म सरकार उस्मान गनी सरकार मौलाए कायनात, सैयदना उस्मान गनी के साथ मेरे नबी की बेटी की शादी हुई, सरकार मौलाए कायनात के साथ नबी की बेटी की शादी हुई। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी के साथ निकाह अल्लाह के रसूल ने किया, ताकि ये भी रिश्ते में करीब हो जाए। और रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? जहानत की बुनियाद पर, अक्लमंदी के बुनियाद पर, दीन के फरोग की बुनियाद पर, क्योंकि अनकरीब नबी दुनिया से रुखसत होने वाले। अब नबी के जाने के बाद दीन कौन सिखाएगा? नबी के जाने के बाद दीन कौन बताएगा? नबी के जाने के बाद ये तमाम उसूल शरिया जो है इसको आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि जरूरत होती है ना, एक आदमी जैसे अपनी बीवी से बात करता है किसी से बात नहीं कर सकता, वो जैसा कलाम अपने बीवी से करता है किसी से नहीं कर सकता। एक बीवी जो चाहे अपने शौहर से बात कर सकती है, जितना खुलकर जितना ओपन होकर बात करना चाहे बात कर सकती है, एक चीज को जैसे समझना चाहे समझ सकती है। हजरत आयशा खुद बयान करती है कि एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, और बारगाह रसूल में आने के बाद उसने अरीजा पेश किया, रसूलल्लाह मैं नापाकी के बाद पाकी हासिल करना चाहती हूँ, मैं किस तरह पाकी हासिल करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस तरह पाकी हासिल करो। एक रुई के टुकड़े का जिक्र आपने फरमाया, उसको रखो, उनको सुखाओ, उसके बाद पाकी हासिल करो। वो नहीं समझ पाई, क्या रसूलल्लाह इसका इस्तेमाल किस तरह करूँ? मेरे नबी ने फिर समझाया, उसने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँ? तो 2-3 बार लफ्ज दोहराया गया कहीं वो ना हो जाए। मेरे नबी ने कहा सुभान अल्लाह, यानी दीन सीखने की तलब इतनी है। आपने फिर समझाया इसको ऐसे मसले करो, वो फिर नहीं समझ पाई, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। कोई चीज बताना और कोई चीज समझा दिखा के समझाना, उसका दोनों का इफेक्ट अलग हुआ करता है। तो प्यारे नबी के बारे में जब औरत सवाल कर रही थी बारगाह में, तो हज़रत आयशा ने उस औरत को खींच लिया, अपने तरफ बुला लिया, आओ मैं तुम्हें मुकम्मल समझाती हूँ। और छोटी अपने से उम्र में इतनी छोटी सी निकाह करने का मकसद क्या है?
निकाह की उम्र जब 55 क्रॉस कर जाए और 9 साल की 6 साल की बेटी से निकाह किया जाए, 9 साल के बाद विदाई हो, तो यहाँ कोई हवस नहीं है, यहाँ पे कोई लालच नहीं है। मकसद ये है कि इस जहानत में आगे हैं, अकलमंदी में आगे हैं, ये हमसे दीन सीखेंगी और दीन सीखने के बाद अनकरीब इनकी जिंदगी भी बड़ी होगी। कल कोई दीन सीखने आएगा, कल कोई दीन जानने आएगा, कल कोई शरीयत सीखने आएगा, तो इनकी बारगाह में आके दीन सीख के जा सकता है। किसी के बात पे कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन जो नबी की बीवी होगी उनकी बात पे लोग यकीन करेंगे। और सहाबा किराम फरमाते हैं, जय्यद सहाबा किराम फरमाते हैं, कसीर तादाद में सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हमें कोई मसला पेश आता था और उस मसले में शक हुआ करता था, तो हम जो है हज़रत आयशा की बारगाह में चले जाते, और जब हज़रत आयशा बता दिया करती थी उसी पे अपना इत्तेफाक कर लिया करते। बाहर की औरतें आती थी, उनकी बारगाह में रह के सीखती थी और मुअल्लिमा बन के जाके दूसरों को सिखाया करती थी। बल्कि नबी की जितनी बीवियां थी वो अपने बातों के लोगों को फायदा पहुंचाती थी। तो यहाँ निकाह करना दीन के फरोग के लिए है, अपनी बातें आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए है। एक निकाह ये हुआ। अब एक निकाह ये भी समझे कि जब एक बेटी का निकाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी की निकाह मेरे नबी के साथ हो गया और 3 यार से रिश्ता करीब का हो गया, 3 यार से रिश्ता करीब का हो गया। अब बच्चे 1 यार, सैयदना फारूक आजम। और जब सैयदना फारूक आजम बचे तो सैयदना फारूक आजम की एक बेटी जिनके शौहर जंग में शहीद हो गए। अब जंग में शहीद हुए तो सैयदना फारूक आजम को जो है अपनी बेटी की फिक्र हुई, अपनी बेटी की फिक्र हुई। बस 2-4 मिनट के अंदर मैं बातें अपनी ख़त्म कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र हुई। और फिक्र करने का हाल यहाँ तक कि हमा वक्त ये था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कैसे मतलब बेहतर हो, मैं इनकी कहाँ शादी करूँ, कहाँ अच्छा मुझे रिश्ता मिलेगा। तो 3 से करीबी का रिश्ता तो हो गया, और जब 3 से करीबी का रिश्ता हो गया तो सैयदना फारूक आजम ने रिश्ते का पैगाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी दिया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया था। आपको थोड़ी नाराज़गी भी हुई थी। आगे जाके इसका फैसला किया गया, आगे इसके बारे में बताया कि ना करने की वजह क्या थी। तो मेरे नबी ने जो है इस रिश्ते के जरिए उन्हें अपने करीब कर लिया कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन पे खर्च कर दिया, सारी ज़िंदगी दीन पे लगा दिया। तो बताने का मकसद है प्यारे नबी ने जितनी शादियाँ किया, हर शादी के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम दिया, हर शादी के ज़रिए कुछ ना कुछ संदेश दिया ताकि लोगों को फ़ायदा हो, हमें ज़िंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिल जाए। बीवी के साथ कैसे रहा जाता है, बीवी के साथ कैसे बात किया जाता है, उसे कैसे मनाया जाता है, उसे कैसे समझाया जाता है, कैसे ज़िंदगी बेहतर बनाई जाती है। सिर्फ इंसान शादी हवस के लिए नहीं किया करता, हवस के लिए नहीं करता। मैं छोटी किताबों में आज लिखा हुआ है, एक आम मुसलमान शादी करे उसके लिए यह है कि वो ये सोचे कि मैं अपनी हवस पूरी करने के लिए शादी कर रहा हूँ, बल्कि वो सोचे मैं नेक औलाद के लिए शादी कर रहा हूँ, अच्छी जनरेशन के लिए शादी कर रहा हूँ। वो ये चाहे कि मैं ये बेहतर काम करने के लिए शादी कर रहा हूँ। तो वो नबी की ज़िंदगी है प्यारे, वो नबी का भी ज़िंदगी है प्यारे। तो नबी के हर एक ज़िंदगी के हर एक गोशे से, हर एक लम्हे से हमें सबक मिल रहा है, हमें दर्स मिल रहा है। और बस 2 मिनट के अंदर एक बात पे आपसे कह के गुजरना चाहता हूँ कि प्यारे ये उंगली क्यों उठती है, ये लोग उंगली क्यों उठाते, सवालिया निशान क्यों लगाते। उसकी वजह ये है कि हम दीन नहीं जानते, हमारे नौजवानों के अंदर दीन सीखने की दिलचस्पी नहीं है, दीन सीखने की दिलचस्पी नहीं। हम घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना मोबाइल में गुजार देते हैं। हम सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल में मेरे किसी दोस्त ने मुझे पैगाम तो नहीं दिया, मिस ना हो जाए हमसे। खुदा के वास्ते सुबह सवेरे उठ के कुरान खोलो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, नबी की हयात पढ़ो, नबी के फरमान पढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, कि ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। क्योंकि मैं इस वक्त कंफर्ट नहीं हूँ, मेरा काम, मेरे गाँव मस्जिद बन रही है, मैं सुबह शाम तक उसी में काम करता हूँ और इस बुनियाद पे काम करता हूँ कि कम से कम मैं काम करूँगा तो लोग देख कर कहेंगे यार जब मौलाना साहब करें तो हमें करने में क्या हुआ। कभी मसाला फैलाता हूँ, कभी गिट्टी फोड़ता हूँ, कभी ईंट पकड़ाता हूँ, इस नियत ये कि दूसरा देखेगा, जिसे काम करने का मन नहीं करता, इसको शर्म लग रही है,
वो देख कर कहेगा यार जब वो करे तो हमें क्या शर्म है। तो प्यारे आप नबी की ज़िंदगी को अपने ऊपर उतार लो, इस तरीके से उतार लो कि आपके चलने को, रहने को, खाने को, पीने को देख दूसरा मुसलमान नौजवान कहे जब ये नबी की ज़िंदगी पे उतर कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। ये महफिल ऐसे करो दूसरा देख के कहे जब 1 घंटा वक्त निकाल कर MSO के ज़रिए दिन की खिदमत ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। प्यारे अल्लाह रब्बे कायनात इस तंजीम को